सर, जो पंजाब सरकार का नया फैसला कह सकते हैं, अब लागू कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैडम, आप इसको नया फैसला कह रही हो, मैं तो इसको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की सबसे बड़ी यू टर्न बताता हूं। देखिए, आपको याद होगा 30 दिसंबर 2025 को भगवंत मान जी की सरकार ने स्टेट असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया। उस स्पेशल सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो जी राम जी केंद्र की योजना आई है, जिसके तहत 125 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाइयों और बहनों को काम मिल सकता है, ये है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, और ये ब्लैक लॉ, इसको वापस लेना चाहिए। कब किया इन्होंने? 30 दिसंबर 2025। अभी 6 महीने बाद बिल्कुल यू टर्न, और यू टर्न भी इतना जबरदस्त कि उसको लागू कर दिया, अनाउंस करके 1 जुलाई से लागू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पंजाब की, वो डूब रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं जो मैंने देखे हैं। इन्होंने पंजाब में इनकी जो डेट है, इस डेट को 2026-27 के बजट में पंजाब की टोटल डेट has skyrocketed to 4.07 lakh crores. 4.07 lakh crores. और ये उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब हम अभी जो 1 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, ये 4.07 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। 4.47 टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, इनकी जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, ये कोई 46% है, और ये पहले नेशनल एवरेज से कंपेयर करिए और देश भर में कंपेयर करिए। नेशनल एवरेज है 29%, और ये अगर आप देश भर के सब राज्यों के आप डेट टू जीएसडीपी रेशियो देखें तो ये मुझे लगता है सेकंड हाईएस्ट है। शायद नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, पर वहां की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग किस्म की हैं। तो ये इन्होंने क्यों ये यू टर्न लिया? मुझे तो लगता है कि पहले तो ये पोजीशन लेते हैं। मेरा तो केजरीवाल जी के साथ बहुत लंबा अनुभव है। 7 वर्ष में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में रहा, जब वो उस समय काफी समय वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अजीब स्टैंड ले लेते हैं। कई राज्य ये करती है। अगर एक मान लीजिए केंद्रीय सरकार ने बढ़िया योजना बनाई, आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक परिवार को 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है, कई राज्यों ने उसको नहीं किया। केजरीवाल जी ने दिल्ली में नहीं इंप्लीमेंट किया था। अब ये जो योजना है, जिसके तहत आप ये देखिए, बजट जो स्कीम का पंजाब के लिए है 1250 से लेके 1300 करोड़, और इसमें केंद्रीय सरकार की तरफ से 750 तो 800 करोड़ मिलने वाला। अरे भाई, केंद्रीय सरकार तुम्हें पैसा दे रही है, तब तुम कह रहे हो ये दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कहां से ये पोजीशन लेते हैं? अब सवाल ये उठता है, जब आप एक अच्छी योजना जिससे आपके अपने राज्य में आपके लोगों को इसका भला हो, उसको भी आप तरीका, तो हमारे यहां कहता है वो अंग्रेजी में कहावत, बेटर लेट देन नेवर, और अकल के बारे में यही है। अगर थोड़ी अगर लेट आए और आ जाए, तो इसका एक तरीके से मैं कहता हूं कि ये पंजाब की गवर्नेंस स्टाइल का ये थोड़ा सा इंडिकेशन है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि फाइनली उन्होंने, सारे देश इस जीराम जी योजना की प्रशंसा कर रहा है, सारे देश में इसका स्वागत हो रहा है, और ये पंजाब वाले अपने ट्रिप में जा रहे थे। लेकिन सर, सवाल ये है कि जिन्होंने विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद इसका प्रस्ताव जो है वो खारिज किया, इस बिल को, और अब यू टर्न ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आने वाले तो आपने तो अपने मुंह से चुनाव शब्द निकाला नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। देखिए, ये तो उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, और आप तो पत्रकार लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो आप पूछ लीजिए क्या है। पर मुझे जो दुख होता है, राजनीतिक दल जो भी हो, हाँ, इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, विश्व भर में भी है।
आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, एक जमाने में बड़ा इसका पोटेंशियल माना जाता था। अब वो जहां पे भी इलेक्शन लड़ते हैं जमानत जब्त हुई है, पंजाब के बाहर, दिल्ली में तो हार गए। मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता यार। कुछ देश के हित में अब खुद मानते हैं कि ये फिट करेगी विकसित भारत 2047 की स्कीम में। उन्होंने कहा, अब इसे मान लिया, 6 महीने पहले क्यों नहीं आपको ये समझ आए? उसको छोड़िए। मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है, बाकी भी कई मुद्दे हैं पंजाब में, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपके सवाल जो जी राम जी पे हैं, शायद अगले कुछ आने वाले समय में जैसे स्थिति इवॉल्व करेंगे उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस पे जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस या फिर अकाली दल, उनका बहुत सारा सवाल उठ रहा है। वो कह रहे कि क्या बीजेपी के साथ कोई डील कर लिया है? किसने? आम आदमी पार्टी। अरे देखिए, ये या आप इस समय बचने के लिए अपना जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो नहीं, देखिए मैं उस वीडियो में नहीं पढ़ना चाहता हूं। देखिए वीडियो तो उनका वायरल हुआ नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब टीएमसी इम्प्लोड कर रही है, वो उद्धव शिवसेना के लोग शिंदे शिवसेना में आ रहे हैं। मैं उन चीजों पे अलग से आपसे बात करूंगा। पर इस समय यह है कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की गवर्नेंस पे उन्होंने 12 साल में जो हासिल किया है, और एक जो समाज सेवक है भारतीय जनता पार्टी ने, जो जहां पे डबल इंजन सरकार है, हाँ, पर इसमें कोई पॉलिटिकल डील की बात नहीं है। हमने ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारी योजनाएं हैं जिससे देश भर को लाभ हो सकता है, कुछ लोग अपने सेल्फिश रीजन के लिए अपने लोग भी इंप्लीमेंट करें। हम उसका स्वागत करते हैं कि अच्छी योजना को आप वहां पे लागू करिए और अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधारिए। 46% डेट टू जीएसडीपी रेशो बहुत वरिंग है। एक अंतिम सवाल लूंगी। जिस तरीके की जो आपने कहा, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी लगातार वो ट्वीट भी करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, क्या है, किसानों के फेवर में हम होते हैं, महिलाओं बहनों के लिए हम सोच रहे हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया। कैसे देखते हैं लगातार एक के बाद? मेरी बहुत उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। उनके बाद एक स्पेशल हम सिटिंग करेंगे, केजरीवाल जी की पॉलिटिकल मैसेज और पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।